ఈ చిత్రంలోని కథ, కథనం, పాత్రలు, సన్నివేశాలు ఎవరిని ఉద్దేశించినవి కావు, కేవలం కల్పితాలు. పొగ త్రాగుట, మద్యం సేవించుట ఆరోగ్యానికి హానికరం. Smoking and drinking is injurious to health. తెలుగు జాతి ఖ్యాతిని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పిన మహనీయుడు శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారి దివ్య ఆశీస్సులతో मेरा भारत महान। इस मुल्क में अलग अलग धर्म के लोग अमन चैन से एक साथ रहते हैं। अनेकता में एकता है, तभी तो है मेरा भारत महान। दुश्मन मुल्क, टेररिस्ट, माफिया सबने मिलकर हमारी एकता और अखंडता को तोड़ने की भरपूर कोशिश की और कर रहे हैं। जैसे कि 93 के मुंबई ब्लास्ट, 98 कोयम्बतूर बम ब्लास्ट, 2002 अक्षरधाम अटैक, 2007-2013 हैदराबाद ब्लास्ट। उन्होंने इन्हीं घिनौनी हरकतों की बदौलत मुल्क को तोड़ने की कोशिश की थी, पर वो हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाए। दैट्स द स्पिरिट ऑफ इंडिया। जो गैंगस्टर मुंबई ब्लास्ट के बाद मुल्क छोड़कर भाग खड़े हुए थे, उन्हीं में से एक था साधु भाई। सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया, फिलीपींस पर कब्जा जमाते ही वो साउथ ईस्ट एशिया के माफिया का गॉडफादर बन बैठा। ताकत की खातिर उसने आतंकवादियों से मिलकर देश में बम ब्लास्ट की मदद से दहशत फैला दी। 20 साल इंडियन गवर्नमेंट के गले की हड्डी बना रहा था वो साधु भाई। लेकिन साधु की सल्तनत के खिलाफ एक आदमी खड़ा हुआ जिसका नाम था बादशाह। लोग माफिया में इसलिए आते थे कि पैसा कमा सकें या दहशत फैला सकें, पर बादशाह अपने पिता की खातिर माफिया में आया था। बादशाह, तूने पूरे माफिया की बजा रखी है, ग्रेट। पर तू एक गलती कर बैठा, जो तूने माफिया के गॉडफादर साधु पर हाथ डाला। येड़ा रॉबर्ट, तूने इस येड़े रॉबर्ट के भाई को मार डाला। ये येड़ा रॉबर्ट फिल्मों का दीवाना था, रोज तो फिल्में देखा करता था, पर हर बार देखने के बाद मैं सोचा करता था कि जब विलन को पकड़ते हैं तो उसे मारने के बजाय नसीहत क्यों देते हैं, और मैं कंफ्यूज हो जाया करता था। पर अब मेरी समझ में आया, ये एक नशा होता है लोगों की आंखों में डर देखने का। गुड न्यूज, मैं तुम्हें तुरंत नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें थोड़ा तड़पाऊंगा। पर कैसे कैसे कैसे? हाँ डैडी, समझ में आ गया, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे बाप को मारूंगा। बादशाह के लाडले बाप को पेश किया जाए। पिंजरे में बंद कर देने से शेर बिल्ली नहीं हो जाता,
जब ये शेर पिंजरा तोड़कर बाहर आता है तो शिकारी खुद शिकार बन जाता है। बादशाह, तुम्हें सिर्फ हांगकांग पुलिस नहीं, इंडियन पुलिस भी तलाश कर रही है। बस मेरे पापा का ख्याल रखना। हर प्रॉब्लम का एक सलूशन होता है और इसका सलूशन मैं ढूंढ निकालूंगा। जब आदमी को ठंड लगती है तो कंबल ओढ़ लेता है, अगर जानवरों को ठंड लगे तो वो बेचारे कहाँ जाएं? डोंट बी सेल्फिश, सी द नीड्स ऑफ फिश। अब जाकर मैंने अपने लिए नाश्ता करने का हक पाया है। इंकी पिंकी, चलो ब्रेकफास्ट कर लो। याद रखना क्या कहना था। दीदी, मैंने घर का टॉयलेट साफ किया। मैंने नस्टिंग की घर की। मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, ब्रेकफास्ट कर लो। ये क्या दीदी, तुमने तो ब्रेकफास्ट करने से पहले सोशल वर्क का कोई लेक्चर नहीं दिया। आज अचानक कैसे बदल गई दीदी? क्योंकि मैं इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स खत्म करके इंडिया वापस जा रही हूँ। इसके लास्ट 10 डेज यादगार बनाने के लिए मैक्सिमम मस्ती करूंगी। दीदी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तो सरप्राइज का क्या मतलब होता? हाय चार्ल्स। चाओ चाओ जानकी। चाओ क्रिस्टोफर। चाओ एंड्रिया। चाओ चाओ चाओ। टू मच दीदी, हम यहाँ बचपन से रह रहे हैं पर हमारा नाम कोई नहीं जानता। तुम्हें यहाँ बस 1 साल हुआ है, तुम तो फेमस भी हो गए। तुम ये कैसे मैनेज करती हो? सोनिया दी ने तो इटली से जाकर इंडिया को अपना लिया। दीदी का तो रिवर्स गियर होगा। तुम इंडिया से आकर पूरे इटली को अपना लेना। चाओ एंजल। ये काव काव और चाव चाव सुनकर आपको हंसी आ रही हो। इटली में चाव का मतलब होता है हेलो। अब अगर ये जानना है कि ये लोग जानकी को पहचानते कैसे हैं, तो हमें इनके साथ चलना होगा। हम तो घूमने जाने वाले थे, तुम हमें हॉस्पिटल क्यों लेके आई हो? टेंशन मत लो, चलो। गुड मॉर्निंग सिस्टर। गुड वुड लाइक मॉर्निंग टू डोनेट ब्लड। तभी तुमने लेक्चर ना देकर नाश्ता करने दिया। मैं नहीं दूंगी। सुनो पिंकी, ज्यादा खाना खाने से पेट खराब हो जाता है, लेकिन खून बांटने से सिर्फ खुशी मिलती है। ऐसी खुशी नहीं चाहिए। Ma'am, we need B positive blood for patient immediately. Do you guys have B positive? Yes, one second.
अर्जेंटली क्यों बुलाया? क्या बात है? तुम सब लोग ठीक तो हो ना? हमें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप निचोड़े जाओगे। फिर ब्लड देना है। तुम ये क्या करती हो? शूटिंग कोऑर्डिनेशन में कितना टेंशन होता है मालूम है? वहाँ लोकेशन पर बाबू भाई ना अंकल, शूटिंग कोऑर्डिनेशन से पैसा मिलता है, ब्लड डोनेशन से पुण्य मिलता है। ये पुण्य मुझे हर महीने मिलता है, मगर कमाई तो 6 महीने में एक बार होती है। पुण्य का फल भी तो मिलेगा। Is he the donor? यस ही इज। Please sir, please come with me. डोंट वरी अंकल, कुछ नहीं होगा, हम यही हैं। खून निकाला 1 किलो और पकड़ा दिया 200 ग्राम का सेब। अंकल भी पॉजिटिव। ई पॉजिटिव ही तो निकाला है बेटा। देखिए अंकल, भलाई दीवार पर मारी हुई एक गेंद है, जब लौटती है तो डबल खुशी लाती है। ऐसा नहीं होता बेटा। लास्ट मंथ एक प्रोड्यूसर के लिए मैंने हजारों यूरो उधार लेकर दिया था। आज वो मेरा फोन नहीं उठाता। आजकल दीवार पर गेंद मारो तो वो लौटती नहीं है बेटा, चिपक जाती है, खींच कर निकालनी पड़ती है। ये तो बहुत बुरा हुआ। हेलो, हाँ आ गया क्या? थैंक्स सर। क्या हुआ अंकल? उसी प्रोड्यूसर का फोन था, उसने पैसा चुका दिया है। मैंने कहा था ना। इस बार गेंद लौट आई। तुम दोनों अपने डैडी से कुछ सीखो। खून तो वही है पर अकल नहीं है। इनका ग्रुप अलग है बेटा, मेरी तरह इनका दिल बड़ा नहीं है। अरे हाँ, मर गया, कहीं गुर्दानी मांग ले। दिल से याद आया, आज वर्ल्ड हार्ट डे है, एक बच्चे का ऑपरेशन करवाना है। सॉरी बेटा, उन्होंने खून निकाला है, तुम दिल मत निकाल लेना। डैडी हमें क्या कर रहे हैं दीदी? बैचलर्स डिग्री करने वाले भिखारियों की तरह भीख मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है, किसी की मदद करो और फिर उसकी आंखों में झांक कर तो देखो। उसकी आंखों में तुम्हें शक नजर आएगा। चुप रहो, तुम दोनों को समझाना बहुत मुश्किल है। चलो कलेक्शन करते हैं। तुम कोई हीरोइन नहीं हो जो तुम्हें देखने के पैसे मिलेंगे। अभी तक सिर्फ 5 यूरोज मिले हैं। चलो यहाँ से चलते हैं। नो वे, जब तक हमारा 10,000 का टारगेट पूरा नहीं होता हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। 10,000 यूरो? हाँ, बैंक को ही लूटना पड़ेगा। जरूरत नहीं, लोगों के जमीर को जगाते हैं। क्या कहा? जमीर को जगाना पड़ेगा? हद है, ये लैंग्वेज समझने के लिए तो डिक्शनरी की जरूरत है। अब तो हमें खुद माइकल जैक्सन को ही बुलाना पड़ेगा।
नहीं सुनिए बबली, तुम तो बेवकूफों जैसा बिहेव कर रही हो। मैं तुम्हारे लिए सड़कों पर पागलों की तरह नाचता रहा पर तुम नहीं आई। देखो बबली, मेरी जिंदगी के साथ ऐसी बदमाशी मत करो। अब मैं समझ गया हूँ बबली, लोग तुम्हें बबली बदमाश क्यों कहते हैं। हेलो प्लीज वेट। डूड, तुमने ये सब उस लड़की के लिए किया ना? जब वो थैंक्स बोलने को आई तो तुमने उसको अवॉइड क्यों किया? सारी कहानी थैंक्स पर ही खत्म हो जाती। इग्नोर करने की वजह से रात भर वो मेरे बारे में सोचेगी। That's what I want. वो आया और मदद करके चला गया, पता नहीं दोबारा मिलेगा भी या नहीं। नहीं मिलूंगा दोबारा। तुम भी यही चाहती हो ना बबली? तुम मेरे बिना खुश रह सकती हो ना? तो ठीक है, तुम्हारी जिंदगी से नहीं, मैं तो इस दुनिया से हमेशा के लिए चला जाता हूँ। गुड बाय। हेलो, हाँ आप ही को बोल रही हूँ। हिलना मत, मैं आ रही हूँ, आगे मत जाना। रुको, क्यों आ रही हो तुम भी मरना चाहती हो? इस तरह अरे क्या कर रही हो? क्यों रोका तुमने? आपने उस दिन अनजाने में मेरी चैरिटी के लिए काफी हेल्प की। तो अब मुझे धकेलने में तुम मेरी हेल्प करो ना। नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? एक दिन मेरे साथ रहिए। सॉरी, मैं उस टाइप का नहीं हूँ। हेलो, मैं भी चीप नहीं हूँ। तो कॉस्टली हो? बाप रे, ये आदमी है कि घन चक्कर। मैं जा रही हूँ। पर तुम्हें मेरे साथ दिन गुजारना था ना। हाँ, और उस एक दिन में मैं आपको जीने के 1000 रीजन दूंगी जिससे आप खुदकुशी का ख्याल खुद ब खुद छोड़ देंगे। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, प्लीज प्लीज प्लीज, मेरे पास ख से बनने वाला शब्द नहीं है। एक दिन मरने का ख्याल छोड़ ओके ओके, चलता हूँ। मेरे मरने के ख्याल से अगर तुम मर गई तो तुम्हारी बॉडी को कहाँ ठिकाने लगाऊंगा? थैंक यू जी, मैं बच गई। लोग मरने वालों की इच्छा पूरी करते हैं, यहाँ मरने वाला तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। मैं तुम्हें एक दिन का टाइम देता हूँ, बट ऑन वन कंडीशन। क्या कंडीशन? अगर तुम मेरी लाइफ में होप ना क्रिएट कर सकी तो तुम खुद मुझे यहाँ कल ड्रॉप करोगी, क्योंकि बबली मुझे पूरा कंगाल कर चुकी है। ओके डन। Ciao, Janaki, madam. Ciao, Peter. No, Peter. Now I am Peter Ganesh. Please sit down, madam. I'll get you something. पीटर गणेश, इस नाम के पीछे एक लंबा फ्लैशबैक है। मुझे बोर करने के लिए बचाया है। एक दिन तो मिला है, उसमें पीटर गणेश, शंकर गणेश की फ्लैशबैक की कहानियाँ सुना रही हो। सब्र से काम लीजिए, पॉइंट पे आती हूँ ना। पीटर का भी आप ही की तरह सुसाइड केस था। सेम स्पॉट? सेम स्पॉट नहीं, ऑन द स्पॉट। मैंने उसे बचाया है। मैं उसे बचाकर घर ले आई और पूछा तेरी प्रॉब्लम क्या है पीटर, मुझे बताओ। तब वो बोला अलग अलग तरह की बिजनेस करके वो दिवालिया हो गया। मुझे तो वो शक्ल से ही बेवकूफ लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, उसके पार्टनर ने उसे चीट किया। पहला एग्जैक्ट बबली बदमाश की तरह। एग्जैक्टली। मैंने कहा पीटर, जिंदगी खत्म करने के लिए हिम्मत चाहिए, वही हिम्मत जिंदगी बनाने में लगाओ। एक बार में सुधर गया वो। जब मैंने उसका बनाया हुआ टेस्टी खाना खाया तो मैंने उसे ये रेस्टोरेंट खोलने को कहा। उसे एक गणेश की मूर्ति दी और भरोसा दिया। इसी भरोसे ने बिजनेस ऊपर उठा दिया, प्रॉब्लम को नीचे गिरा दिया। लाइफ इज ब्यूटीफुल, डेथ इज हॉरिबल, ये तो समझ गया। आपके भेजे में घुसा या नहीं? जब फटी हुई गेंद मिले तो मत घबराओ, जिंदगी में गम हो तो उन्हें भी अपनाओ। फटी हुई गेंद में पैच लगाओ और खेलो, वैसे ही जिंदगी में भी पैच लगाओ और मुस्कुराओ। देखो, वो जिंदगी में पैच लगाकर जी सकता है क्योंकि उसकी प्रॉब्लम फाइनेंशियल है। मेरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लव प्रॉब्लम। हाँ मैं जानती हूँ, वो पीटर तो एक बार में सुधर गया था, लेकिन आपको वक्त लगेगा। ये पुतला मुझे क्या सीख देने वाला है? सब्र रखो। चाओ जानकी मैडम। चाओ जेम्स। ये जेम्स पहले एक जेब कतरा था। तुमने इसमें क्या खासियत देखी? पेशेंस। ये अपने शिकार के लिए चुपचाप एक जगह घंटों खड़ा रह सकता था। समझ गया। तो तुमने तरकीब निकाली जिससे ये पैसे कमा सके। करेक्ट। पहले जेम्स लोगों की जेब से पैसे निकालता था, अब लोग खुद अपनी जेब से पैसे निकाल कर देते हैं। देखो। हाय दीदी, ये कौन है? ये रामराज है। अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंची होती तो ये ऊपर पहुंच गए होते। रामराज, ये मेरे कजन इंकी पिंकी। और बाप का नाम डोंकी? बुरा मत मानो, ये सदमे में है, लवर ने धोखा दिया है। शक्ल से तो खुद धोखेबाज लगता है। देखा इसने क्या कहा? जिसे लड़की धोखा दे वो बदतमीज हो ही जाता है। उस बबली बदमाश के पीछे पीछे मैं इस देश में आया, जेब में पैसे नहीं बचे, पर जैसे उस बदमाश के बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि कोई मुझे गले लगा ले और कहे रामराज सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल मत घबराओ, हिम्मत से काम लो। मगर कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, जा रहा हूँ। नहीं, मुझे
देखो परेशान नहीं होते, मैं हूँ ना, डोंट वरी। देखो कैसे दीदी से चिपक रहा है। उसने मेरी लाइफ को फुटबॉल की तरह किक मार दी। फुटबॉल से मुझे याद आया, जीवन एक खेल का मैदान है। अगर गेंद खो जाए तो क्या हम खेलना छोड़ देते हैं? नई गेम खरीद लेते हैं। अगर बबली बदमाश नहीं मिली तो दुखी मत हो, तुम्हारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है। क्रिकेट बॉल जितनी छोटी है, बास्केटबॉल जितनी बड़ी प्रॉब्लम से लड़ने वाले एक इंसान के बारे में बताती हो तुम्हें? उसे किसने परेशान किया? भगवान ने किया। 3 साल की उम्र में माँ गुजर गई और 13 साल की उम्र में पिताजी। और 23 साल की उम्र में? इतना गैप नहीं था, अगले ही साल उसके अंकल आंटी भी गुजर गए। अरे बाप रे, इतने लोगों को खाकर वो अब भी जिंदा है। कौन है ये राक्षस? अब क्या बताऊं, मैं पहाड़ की चोटी पर योगा करने गया था, पैर छूने झुका, उसे लगा मैं सुसाइड कर रहा हूँ। और वो मुझे अपने घर ले आई। काम में धाम मस्ती है, लाइफ हो गई है फुल हैप्पी। ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। लगता है कोई आया है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मुकुल। एनी प्रोग्रेस? आपके इंस्पिरेशन से मेरे मरने की इच्छा अब जीने में बदल गई है। मैंने भी अपने अंदर आपकी तरह दूसरों की मदद करना सीख लिया। वेरी गुड। तो फिर तुमने क्या किया बताओ? चर्च जाकर पुअर चिल्ड्रन को पास्ता बांट कर आया मैम। पास्ता बांट के आए? इंडिया में दान में जैसे रोटी फेमस, इटली में भिखारियों में पास्ता फेमस। वेरी नाइस। और फिर बगल वाली को गोद में लिया। मुकुल, मेरा वो मतलब नहीं था मैम, वो आकर मेरे गोद में गिर गई। तुमने कुछ किया तो नहीं? बिल्कुल नहीं, केले के छिलके पर पैर पड़ने से वो स्लिप हो गई थी। वो क्षण परम आनंद का था। मैं आपकी आत्मकथा के दूसरे चैप्टर पर हूँ, आपकी गेंदों वाली फिलोसॉफी पर मैम। बहुत अच्छी निकल कर आ रही है। मुकुल, मुझे तारीफ सुनना अच्छा नहीं लगता, तुम लिखते रहो। खिलौनों की दुकान खोली है जो तू गेंद बेच रहा है? मैडम की गेंद की फिलोसॉफी नहीं जानता तू? ये मूर्ख कौन है? ये है रामराज। तो वनवास जाए। आत्महत्या कर रहे थे, लवर ने चीट किया। मैडम, क्या हुआ? मुझे बबली बदमाश की याद आ गई मैडम। मैं जा रहा हूँ मैडम। अरे रुको। नहीं मैडम, मुझे घबराओ मत। नहीं मैडम, मैं जा रहा हूँ मैडम। कुछ नहीं होगा मैडम, मैं मरना चाहता हूँ। मैं हूँ ना यहाँ। आके कटना चाहता हूँ। ऐसी बात नहीं करते, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। छोड़ दो मैडम, जाने दो इसे, वो कहीं भी जाकर मरे। मुकुल, मैं ऐसा सोचती तो तुम होते यहाँ। सॉरी मैडम, सॉरी। ये रात को यही रुकेंगे, समझ गए? मैं क्या करूँ? तुम इनका ख्याल रखोगे। मेरी मिसालें, मेरी फिलॉसफी, इन्हें समझाओ, इनमें जिंदा रहने की आग जगाओ, समझ में आया? ये अभी मर जाएगा। समझ गया मैम। देखो रामराज, बचपन में हम पेंसिल से लिखते थे, पता है क्यों? ताकि गलती हो जाए तो मिटाकर सुधार सकें। अब बड़े हो गए हैं तो पेन से लिखते हैं, गलती करने का नो चांस। बवाल थॉट है मैम। मैम अगर आप कहें तो मैं ये पेंसिल वाली बात इसमें डाल दूं? मुकुल, ऐसी मेरी कितनी बातें लिखते रहोगे? अच्छा लिख लो। रामराज, मैम, मैंने जो कहा उसके बारे में रात भर सोचते रहना। पेंसिल के बारे में मैम? करेक्ट। अच्छा, मैं सुबह मिलती हूँ। रात को बबली की याद आ गई तो? मिस्टर मुकुल विल टेक केयर, ठीक है ना मुकुल? गुड नाइट। गुड नाइट। आई विल मिस यू मैम। गुड नाइट। कौन है बे तू? आत्महत्या करनी है तो चला करके दिखा। चल, भोली भाली लड़की को बेवकूफ बनाता है, खाल खींच लूंगा। दारू कहाँ है? कौन सी दारू? वोडका। खुशबू से ब्रांड भी पहचान लेते हो? आंखें देखकर कैरेक्टर भी बताता हूँ। चालू चीज है। क्यों बे, पूरी फैमिली मर गई? कोई नहीं मरा, सब जिंदा है। देख मुकुल, तुझे जरूरत है पैसों की और मुझे जरूरत है जानकी की। 10,000 यूरोस। आज से तू मेरा आदमी है। आपने मुझे खरीद लिया। देखो रामराज, उस तरफ मौत है, इस तरफ जिंदगी है, फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैम मिसाल कमाल की है, घर जाकर आत्मकथा में घुसा देता हूँ। बंद करो, जानते हो ना मुझे तारीफ पसंद नहीं है। अच्छा लिख लेना। देखो राम, प्रॉब्लम एक गेंद की तरह होती है, उसे आंखें खोलकर पास से देखोगे तो बड़ी दिखेगी, अगर दूर फेंक दोगे तो छोटी दिखेगी। गेंद तो हाथ से फेंक दूंगा पर बबली को उठाऊंगा कैसे? वो तो भैंस जैसी। तो ये बात है, तुम्हें बबली बदमाश से प्यार नहीं नफरत है। नफरत निकाल दो, प्रॉब्लम सॉल्व। गेंद की हवा निकलती है, नफरत की हवा कहाँ से निकालूं? जानकी के पास सब सॉल्यूशंस है। मुकुल यहाँ आओ। यस मैम। समझा, ये बबली बदमाश है, सारी भड़ास निकाल दो। मैम मैंने ब्रेकफास्ट हेवी किया है और नहीं खा सकता। ये ट्रीटमेंट है, प्लीज कोऑपरेट। रामराज, अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। ले ली ना? अब बबली बदमाश की सारी बदमाशियां याद करो, याद करो, याद करो। कम ऑन, गुस्सा लाओ, गुस्सा लाओ। अब आंखें खोलो। तुम आ गई बबली बदमाश हैं? मैम तुमने बहुत टॉर्चर किया है मुझे,
अपना तो नहीं माना पर मुझे अपना नौकर बना लिया। जब भी तुम अपना घर बदलती थी तो सामान ढोने के लिए मुझे कुली बनना पड़ता था। जब भी तुम्हारे घर में मेहमान आते तो खाना मुझसे पकवाती थी। मैं उनके झूठे बर्तन धोता और तुम सब मेरे पैसों से ऐश करते। गणेश, रमेश, सुरेश, प्रकाश सबके साथ जाकर थिएटर में फिल्म देखती थी तुम, और मुझे घंटों थिएटर के बाहर खड़ा रखती। भाई क्या वो अभी इटली में है? सॉरी मैम। ये फोन दो मुझे। मेरे दिए इस फोन से दूसरों के साथ इश्क फरमाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तू भी जब फाड़। मैम ये क्या हुआ? ये तो कमाल हो गया। मेरी सारी नफरत चली गई और मेरा फोन ले गई। तो क्या हुआ? फोन ही था ना। रामराज का गुस्सा चला गया, बहुत बड़ी बात है। मैम, हाँ? एक ही दिन में मरने का ख्याल चला गया। 10 दिन साथ रहेंगे तो जीने की राह भी ढूंढ लूंगा। प्लीज मैम। दीदी 10 दिन तक खाली नहीं है, उनको इंडिया वापस जाना है। मैं इंडिया जाऊँ तब तक रामराज हमारे साथ रहेंगे। दीदी, इनकी तुम्हें गेंद खेलने के लिए चाहिए, इन्हें गेंद जीने के लिए चाहिए। एग्जैक्टली मैम। आप हर गेंद को विकेट कीपर की तरह झट से लपक लेती है। बादशाह, तुम्हारा काम कहाँ तक पहुँचा? जान की मिल चुकी है, कुछ ही दिनों में काम पूरा हो जाएगा। खबर है कि साधु भाई के लोग इटली पहुंच चुके हैं। I'll take care of that. तुम बस पापा को संभालना। ठीक है। यार तुझे हाथ क्या लगा है? तू तो गला पकड़ रहा है। तुम बच गए, वरना मुझे पीछे से छूने वाला आज तक नहीं बचा। हाय, मीट द स्टार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो मिलते हैं आज के सेलिब्रिटी से, जो है एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर, जिन्होंने लटकता भूत, भूतनी ने मारा पिशाच, फुटबॉल खोपड़ी का, इस तरह की डराकर हंसाने वाली फिल्में बनाई है। तो चलिए बात करते हैं भूतिया नागनासुर जी से। नागनासुर जी नमस्कार। नाग जी, लोग जब स्टोरी लिखते हैं तो वो किसी हिल स्टेशन या विदेश में जाकर लिखते हैं। आप कहाँ जाते हैं? भूत मंडली के बीच में। व्हाट? यस, मैं स्टोरी सेटिंग भूत लोगों के साथ करता हूँ। ये एड़ा कहीं। साथ मिलकर लिखनी चाहिए, भूतों के साथ क्यों? राइटर्स बात नहीं समझते, भूत लोग समझ जाते हैं। सुना है कि आपकी हर फिल्म की हीरोइन से आपका चक्कर चलता है। ये मेरे काम करने का तरीका है। मेरे चक्कर चलाने से वो मुझ पर इतना चिल्लाती है कि एकदम भूतनी जैसे लगने लगती है। बाकी डायरेक्टर्स कहते हैं कि वो जहाज के कप्तान है, आपकी क्या राय है? ये बकवास है। मेरे हिसाब से डायरेक्टर जहाज का कैप्टन या टैक्सी का ड्राइवर, हवाई जहाज का पायलट या ट्रेन का इंजन ड्राइवर नहीं होता। तो फिर? चोर होता है। चोर? जो डायरेक्टर सिनेमा में लड़कियों को आधे कपड़े पहनाकर बॉक्स ऑफिस के जरिए लोगों की जेबों से पैसे चुराए, ऐसा चोर। इतने गंदे ख्याल हैं आपके। सुना है कि आपकी फिल्म भूत की खुजली के विलन का कैरेक्टर माफिया डॉन येड़े रॉबर्ट की जिंदगी से लिया गया है। यस, चोरल दे रहा साला। तो जो भी आपने फिल्म में दिखाया वो सच है। आपके लिए येड़ा रॉबर्ट एक डॉन होगा, पर मेरी खोज ये कहती है कि वो एक फनी आदमी है। एक ब्रोकर, जोकर, लोफर, डफर। एक्चुअली वो अपने इनिशियल डेज में कुत्तों की खुजली साफ करता था, और जैसे ही उसके बॉस का बुरा टाइम आया तभी उसका टाइम बदला और वो डोंकी से डॉन बन गया। उसने कभी आपको धमकी भरा फोन नहीं किया? हाँ, एक बार 4 करोड़ की मांग की थी उस गधे ने। मैंने कहा कि तेरे पिछवाड़े में रॉकेट लगा के आग लगा दूंगा, और उसने डर के मारे फोन ही काट दिया। सर, आपकी अगली फिल्म भूत की खुजली पार्ट 2। पार्ट 1 तो फ्लॉप हुई थी, इसीलिए तो मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ। ये भी हुई तो पार्ट 3 बनाऊंगा। ऑडियंस जरा बच के, पार्ट 2 आ रहा है। तो ये थी नागनासुर जी से एक खास मुलाकात। I want his phone number. ये एंकर मेरा बचा कुचा दिमाग खा गई। हेलो, येड़ा रॉबर्ट बोल रहा है। जरा तेरे येड़े डायरेक्टर को फोन दे। हाँ अभी देता हूँ। सर, मेरे फोन से लड़कियां पटाते रहते हैं। लड़की नहीं है, कोई और है। एड़े रॉबर्ट का फोन है। फोन काट दूं क्या? अबे हट। सर। हाँ रॉबर्ट, क्या बोल रहे थे? क्या बक रहा था? क्या बक रहा था टीवी पर? ऊपर नीचे से तेरे को 2 छोटा कर देगा। अबे गलीज, 2 दिन के बाद शूटिंग के लिए इटली जा रहा हूँ। तेरे पास अगर गुंडे हैं, उनके गन में गोली है, टिकट का पैसा भी है, तो वहीं भेज देना। अभी तेरे भागा। ये क्या सर, आपको ऊपर जाने की इतनी जल्दी है क्या? माफिया से ऐसे बात करते हैं? माफिया मतलब अंडरवर्ल्ड, मतलब जमीन के नीचे मिट्टी में लौटने वालों से कैसा डर। जब मैं ऊपर वालों की इज्जत नहीं करता, उन्हें ठेंगे पे रखता हूँ, तो नीचे वालों को तो गटर में ही भेजूंगा। सुनो जानकी, जानकी कौन है? वो क्या है कि डायरेक्टर भूतिया नागनासुर आए हैं, उन्हें मुझे लोकेशन दिखानी है, पर इस समय विमल कौसर भी यही है। कैन यू प्लीज मैनेज? नो प्रॉब्लम अंकल, मैं संभाल लूंगी। मुकुल, लेट हो रहा है, मैम के पास पहुंचना है। हाँ चल रहा हूँ बाबा, पर एक बात जान लो, जानकी मैडम को पटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नामुमकिन काम करने में ही मुझे मजा आता है। आपको तो लोगों की पिचकी गेम में हवा भरनी है। अब फिल्मों में कहाँ फंस गई? रामराज, इस काम के पीछे मेरा अलग स्वार्थ है। स्वार्थ? और आप? मैं नहीं मानता। मेरा अपना स्वार्थ नहीं, सामाजिक स्वार्थ। सुनने में अच्छा लग रहा है, पर इसका मतलब? एक दिन मैंने टीवी पर इस डायरेक्टर का इंटरव्यू देखा।
बहुत ही घटिया बात करता है। इसके दिल में औरतों के लिए इज्जत ही नहीं है, बच्चों के लिए प्यार नहीं है, समाज के लिए जिम्मेदारी ही नहीं है। सेक्स, वायलेंस, भूत चुड़ैल, कितना डरावना है। इसलिए अगर इसकी सोच बदल दें और गेम की फिलॉसफी पे फिल्म बनवा लें तो पूरी दुनिया में पहुंच जाएंगे, क्योंकि सिनेमा बहुत पॉपुलर मीडियम है। बिल्कुल करेक्ट। सिनेमा ने ही हमें शादियों में नाचना सिखाया है, पेड़ों के पीछे छुपकर गाना सिखाया है, पीठ पीछे खंजर भौंकना भी तो। तुम चुप रहो, हमेशा बेतुकी बातें करते। सॉरी मैम। डायरेक्टर आ गए। सूर्या। हाँ सर। कोऑर्डिनेटर गोपी से कहना कि मुझे कोई तकलीफ ना हो। गुड मॉर्निंग सर, हमें गोपी जी ने भेजा है। वो कहाँ है? सर एक्चुअली मर गया? मरे नहीं है सर, उन्होंने आपको संभालने के लिए हमें भेजा। अबे मैं क्या मरीज हूँ? सर बैठकर आराम से बात करें। सर ये है मिलान की लोकेशन। सूरज जी सर। ये राज शेट्टी की फिल्म की क्या रिपोर्ट है? डब्बे में गई है सर, लोगों ने अपने टिकट के पैसे वापस रखवा लिए हैं। सब गाली दे रहे हैं हीरो और डायरेक्टर दोनों को। हेलो, क्या हाल है राज? मैं भूतिया नाग नासूर बोल रहा हूँ इटली से। हाँ भूतिया जी, वहाँ फिल्म का क्या हाल है? अरे क्या हाल होगा बॉस, तेरी फिल्म ब्लॉकबस्टर है। क्या? यहाँ के खरीदारों ने भगवान की फोटो हटाकर आपकी फोटो लगा रखी है। ऐसा क्या? तेरी फिल्म हिट है, सक्सेस एंजॉय कर। तब तक मैं अपनी अगली फिल्म की कहानी लेकर आता हूँ। मिलता हूँ राज, लव यू। थैंक यू भूतिया जी, लव यू। यहाँ के लोग ना हिट को फ्लॉप बोलते हैं। भूतिया जी को डेट दे दे जल्दी। ये क्या सर, जो फिल्म इतनी बुरी तरह से पिट गई उसे आप हिट कह रहे हैं? इसे 3 महीने बाद फ्लॉप का पता चलेगा, तब तक ये हमें जल्दी ही डेट दे देगा। मरा हुआ हीरो भी 1.25 लाख का होता है। जल्दी से फिल्म का शेड्यूल बनाए सूरज। सर स्टोरी की रिक्वायरमेंट्स मुझे बताइए तो मैं आपको लोकेशंस बता सकूं। मेरी रिक्वायरमेंट है स्टोरी। बिना स्टोरी के आप लोकेशन ढूंढने जा रहे हैं? लोकेशन देख के स्टोरी बनाऊंगा। तो समझ लीजिए आपको स्टोरी मिल गई सर। मेरी मैडम के पास रेडीमेड स्टोरी तैयार है, आप उन्हें एक बार चांस तो दीजिए। जुबली हिट स्क्रिप्ट है। तो सुनाओ जुबली हिट स्क्रिप्ट। रेडी सर। एक बार की बात है, हीरा नगर के पास सोनापुर गांव में एक करोड़पति रहता था। नाम करोड़ीमल था क्या? नहीं सर, फकीर चंद था। वो एक करोड़पति होने के बावजूद उस इंसान की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि वो सबकी सेवा करे। उसने करोड़ों की जायदाद से बनवाया हॉस्पिटल, अनाथ आश्रम, सुलभ शौचालय, मंदिर, स्कूल, सड़कें, तालाब और बहुत कुछ। और जब उसके पास एक पैसा भी नहीं बचा ना, तो वो अपने एक जोड़ी कपड़े में एक झोपड़ी में रहने चला गया। अभी नाम जस्टिफाइड हुआ, फकीर चंद। इतना ही नहीं सर, इस स्टोरी का एक अच्छा सा टाइटल भी सोच रखा है। वो क्या है? फकीर जायदाद लुटाकर बन गया अमीर। टाइटल है कि कहानी? भिखारी बन गया अमीर? अगर मैंने ये फिल्म बनाई तो भिखारी कोई बने ना बने, मैं जरूर बन जाऊंगा। अरे सूरज सर, इनकी बकवास स्टोरी सुनकर एक ऑस्कर विनिंग स्टोरी स्ट्राइक कर गई है, एक भूतनी का प्यार। इस कहानी का हीरो लूला लंगड़ा है और हीरोइन भूतनी। हमारे फर्स्ट सीन में हमारे 6 पैक विलन मुगैम्बो को हमारा हीरो गर्दन पकड़कर पटक देता है। कट्टू जमीन पर विलन लहू लोहान है। टिल्टअप ऊपर देखते हैं डिस्को गाना। लंगड़ा हीरो नाचेगा कैसे? वो डांस डायरेक्टर देखेगा टू टांग आता है। कट करके दिखाते हैं हमारा दूसरा विलन जंबो। हीरो पत्थर उठाकर भचाक 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 विलन को मारता है, उसका खून बहता है जैसे चॉकलेट। कट टू कॉमेडी सीन। लूला पत्थर उठा के कैसे मारेगा? अबे एक हाथ तो है ना उसके पास, लगता है ये फालतू फिल्म नहीं देखता है क्या? अब तीसरा विलन जंबो, जिसे भूतनी घसीट कर लाती है और जमीन पर गिरा देती है और उसकी छाती पर चढ़कर गाती है, मुन्नी बदनाम हुई लल्लू तेरी खातिर। कट टू फाइट। अभी तक कॉमेडी हो रही थी, तुझे समझ में नहीं आई? ये हॉरर कॉमेडी फिल्म है। ये कौन से टाइप की फिल्म है? भूतिया फिल्म ऐसी होती है, कहानी घटिया नहीं होगी तो इंडिया में चलेगी कैसे? और बेवकूफी कब आएगी? यहीं तक सोचा है, बाकी की बेवकूफी रात को सोचूंगा। बेबी जी सर। इस हिट स्टोरी के लिए मुझे लोकेशन बताओ। सर उस स्टोरी के लिए ये लोकेशन चलेगी क्या? जब स्टोरी नहीं है तो लोकेशन से क्या फर्क पड़ेगा? सूरज रिकॉर्ड करो। फ्रेम के अंदर 10 गुंडे पागल कुत्तों जैसे भागते चले आ रहे हैं। ये क्या सूरज, विजुअल साला सच में बदल गया? विजुअल बदला नहीं है, ये असली गुंडे हैं। रामराज, दीवार पर फेंकी गेंद वापस आती ही है। मैंने टूरिस्ट को ठगने वाली एक गैंग को पुलिस से पकड़वाया था। लगता है ये वही है जो मुझसे बदला लेने आ रहे हैं। नो, ये मेरे लिए आ रहे हैं। ये येड़े रॉबर्ट के गुंडे लगते हैं, शक्ल से तो मैं इनको जानता हूँ। नहीं, वो मेरे लिए आ रहे हैं। नो, वो मेरे लिए आ रहे हैं। मैंने कहा ना मेरे लिए आ रहे हैं। मेरी बात क्यों नहीं मानती? वो मेरे लिए आ रहे हैं। यार आपस में मत झगड़ो, अगर उन्होंने पकड़ लिया तो बहुत मारेंगे, भागो। अरे गलती उन्होंने की है तो भाग, हम क्यों रहे? रुके तो मार पड़ेगी। रामराज, तुम मौत से लड़ चुके हो तो इनसे नहीं लड़ सकते? ऐसा नहीं है। कैसा है? तुम मरने के लिए पहाड़ से कूदने वाले थे ना, तो उसकी जगह इन पर कूद पड़ो। ये इतने सारे और मैं अकेला। सोचो कि ये गुंडे नहीं है, बबली बदमाश के बॉयफ्रेंड्स हैं। बबली के हर जुल्म को याद करो। अपनी बॉडी की सारी ताकत अपने मुक्के में लाओ। एक एक मुक्के से एक एक को बाउंड्री पार करवाओ।
रॉबर्ट के गुंडों का नेटवर्क यहाँ तक फैला हुआ है। तो आपको क्या लगता है वो कोई टपोरी गुंडा है? हाँ? हाँ? जमा के रास्ता। मुकुल, मैम पिटाई देख रहे हो? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैम। लगता है फिल्म की शूटिंग चल रही है। मुकुल, सॉरी मैम। मैम, क्या पावर दी आपने? मैंने तुम्हारी पावर इनकी। ये चुप है। बबली के जुल्म के खिलाफ मेरा हाथ नहीं उठा, पर आज मैंने इतने लोगों से निपट लिया। ये मैम की दी हुई इंस्पिरेशन है, इनके शब्द नहीं मोटिवेशन है, इनकी पावर नहीं प्रोवोकेशन है। मैम, मुझे दिल से ऐसा लगता है, अगर आप चाहे ना तो रस्सी बम को एटम बम बना दे, कोयले को सोना बना दे, स्विमिंग पूल में सुनामी पैदा कर दे, चीख को तूफान में बदल दे, लंगड़े से कुंफू करवा दे और गूंगे से लाफ्टर चैलेंज। अगर आप चाहे ना तो रस्सी बम को एटम बम बना दे, कोयले को सोना बना दे। ये क्या दीदी, आप आज बिना अच्छा काम किए खा रही हो, और वो भी बिना किसी का इंतजार किए बेशर्मों की तरह। अब मैंने लाइफ में इतना कुछ अचीव कर लिया है कि अब मैं बिना कुछ किए भी खा सकती हूँ। अच्छा, क्या है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट? अरे एक नहीं कई हैं। मरते हुए पीटर को बिजनेसमैन बना दिया, जेक कतरे जेम्स को मिलान में फेमस कर दिया, और वो भिखारी जैसा दिखने वाला मुकुल है ना, उसे राइटर बना दिया। और वो रामराज डरपोक, उसने उन गुंडों से लड़ाई में ऐसा करिश्मा दिखाया कि सब डर डर के भाग गए, जस्ट बिकॉज ऑफ माई मोटिवेशन। अब मैं ये सोचती हूँ कि अगर इतनी पावर है मुझ में तो मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ? मुझे कुछ बड़ा काम करना होगा। शुरू हो गई। अन्ना हजारे टाइप का मूवमेंट क्रिएट करूंगी, सबको बिजली मिलेगी, पेट्रोल के दाम कम होंगे, शराब पर रोक लगेगी। किस किस को रोकोगी? लोग सत्ता में आके अंधे हो जाते हैं, पर तुम्हें तो उसने अंधा कर रखा है। पहले ऊपर चल रहे चिकन पार्टी को तो रोको। क्या बात कर रही हो? रामराज और मुकुल तुम्हें बेवकूफ बनाकर वहाँ पार्टी कर रहे हैं और बैठ के दारू पी रहे हैं। इम्पॉसिबल, मेरे शिष्य ऐसा नहीं कर सकते। दिखाओ मुझे। अगर तुम वो कुंफू की करामत नहीं दिखाते तो हम तो कब्र में बैठ के दारू पी रहे होते। उस पागल मैडम की बेवकूफी ने तो आज हमें मरवा ही दिया होता। वो उनके लिए नहीं आए थे, मेरे लिए आए थे। बबली ने भेजा था। वो कौन है? अरे राज साहब, आप ही तो हमेशा बबली बदमाश के नाम की माला जपते रहते हैं। कौन है वो? जब दुखी मर्द को देखती हैं तो लड़कियां ज्यादा हमदर्दी जताती हैं, इसीलिए मैंने हवा में से ये कैरेक्टर क्रिएट किया। तुम्हारे अंदर फाइटर, डांसर और राइटर भी घुसा हुआ है। क्या बेवकूफ बनाया? मुकुल, बोलो। तूने बबली को भुलाने के लिए ये पिलाया ना, तो फिर उसकी याद क्यों आ रही है? पर पर्पस तो यही था। लेकिन पर्पस तो फेल हो गया है। तेरे दिल की चोट गहरी होगी इसलिए। अकेले मैं ही नहीं, बबली बदमाश जैसी लड़कियों की वजह से देश के कई लड़कों ने चोट खाई है। अगर मैं गरबा में उससे ना मिला होता और दिवाली तक उसके लिए ना रोया होता तो मेरी लाइफ भी हैप्पी होती। मतलब तेरी लव स्टोरी में गरबे का बहुत बड़ा हाथ है? सिर्फ मेरी लव स्टोरी में नहीं मुकुल, कई लोगों की लव स्टोरी में गरबे का बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद लड़का लड़की कॉफी पीने के लिए जाते हैं, फिर लड़की लड़के से सिनेमा दिखाने की जिद करने लगती है। लड़कियां मुझसे हीरो जैसा बिहेव करने कहती हैं और जीने मरने के वादे करती है। चाय पत्ती कलर का ये चेहरा किसी एंगल से हीरो जैसा लगता है। फिल्मों ने बर्बाद कर दिया है। एक तरफ तो कुछ कुछ होता है, प्यार किया तो डरना क्या, और दूसरी तरफ है फैमिली ड्रामा, कभी खुशी कभी गम, ऑल अबाउट योर फैमिली। और ये अत्याचार क्या कम था कि सोशल नेटवर्क भी आ गए, ऐसा जाल बिछाया है और इस जाल में सारे लड़के फंस गए हैं। ये लड़कियां कभी कोई बुक पढ़े ना पढ़े लेकिन फेसबुक जरूर पढ़ती हैं, लेकिन वहां भी लड़कों को उल्लू बनाती है। हद है यार। नाम कनिष्का, फोटो अनुष्का, नाम संगीता, फोटो समांथा। हमारे देश की बर्बादी की असली वजह ये इलेक्शन, करप्शन, 2G, 3G बिल्कुल नहीं है, बस सिंगल G है। G फॉर गर्ल्स। ये पब, क्लब, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट्स, मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस कभी बनकर चल ही नहीं पाते अगर ये लड़कियां अपने बाप को, मुझ जैसे गरीब बॉयफ्रेंड को, अपने बेचारे हस्बैंड को नॉन स्टॉप खर्चा नहीं करवाती। अगर एक दिन, बस एक दिन के लिए इनका ये खर्चा बंद हो जाए ना, तो हमारा इंडिया अमेरिका से 30 गुना ज्यादा अमीर हो जाएगा। ये मेरा राज साहब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? सारी लड़कियां ऐसी होती हैं। एक को छोड़ के। कौन राज साहब? जानकी मैम। हमारी मैम लेडी नहीं है, बॉय है, लेडी बॉय है। जी देवी है।
जी फॉर गॉडेस। तूने कभी जानकी मैम को ध्यान से देखा है? मैंने तो मैम का बस चेहरा देखा है, इतनी गहराई में कभी गया ही नहीं। मॉडर्न ड्रेस में वो हीरोइनों को मात दे देती है। सच्ची? और बनारसी साड़ी में तो देवी महालक्ष्मी लगती है। उस देवी के पुजारी होकर हम शराब कैसे पी सकते हैं? जब उन्हें पता चलेगा तो उनका शीशे जैसा दिल टूट नहीं जाएगा? ठीक कहा बॉस। मैम महालक्ष्मी है तो इंकी पिंकी उनकी सखियां, वो तो सदमे से मर जाएंगी। जी, तेरे कहने पर मैंने फर्स्ट टाइम पी है। मैंने ठान लिया है कि ये मेरा लास्ट टाइम है। महंगी वाली थी। देखो इनकी सच्चाई, बहका दिया। कैरेक्टर से बाहर आओ। मैम की तारीफ करनी थी तो सीधे तारीफ करनी थी। खाम खा दुनिया की सारी लड़कियों को लपे किया। अगर लड़की को पटाना हो तो उसकी तारीफ करने के बजाय दूसरों की बुराई करो, उसे ज्यादा अच्छा लगता है। समझ गया ना? हाँ। चल अब दूसरी बोतल निकाल। कहाँ से लाऊं? फोड़ दी ना तूने? पागल है तू। सोडा बोतल फोड़ी है, दारू की बोतल नहीं। सार्थक, तुम तो महान आत्मा हो। और मुकुल। हाँ बॉस। कल रात वाली बात से गेंद ने उछलना बंद कर दिया होगा ना? जो भी हो, पर वो तुम्हारी झोली में नहीं आएगी। वो क्यों बे? जानकी मैम सामाजिक कार्यों में लगी है, वो तुम्हारी घर गृहस्थी नहीं बसाएगी। उसे दया दिखाने में मजा आता है। देवी महालक्ष्मी जैसी ना? अरे मेरे दिल की बात आपने कैसे जान ली? आपने कैसे जान ली? मैंने ही तो तुम दोनों को सुधारा है, मैं कैसे नहीं जानूंगी? करे मैडम, मैं जानता हूँ कि आपको तारीफ से नफरत है, पर आज आप मुझे मत रोकिएगा प्लीज। क्या रामराज, बात घुमाओ मत, बता भी दो। बिना बात घुमाए डिटेल में कहना चाहूंगा कि आज आपके बालों को देखकर कोई भी दीवाना हो जाएगा, है ना? ऐसा हो भी सकता है। ये गर्दन गर्दन। हाँ। गर्दन क्या बे? नेक नेकलेस के लिए होती है। वल्गर मत बन मुकुल, कमर नेशनल हाईवे होती है। ये जरूर सड़क छाप है, तभी इसे सब कुछ सड़क की तरह दिखता है। शराब। कवि को इस तरह की उपमा देना अलाउड होता है। रामराज, मैम, तुम्हारे अंदर एक कवि है। जो लड़की तुमसे शादी करेगी बहुत लकी होगी। मैं मंदिर गई थी, प्रसाद लाई हूँ। तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। थैंक्स मैम। बाय मैम। राज साहब, तू मामूली बैट्समैन नहीं है। ऐसी गेंद मारे कि सीधा सिक्सर।
डीआईजी बलराम। हमारे डिपार्टमेंट के एक सिंसियर अपराइट ऑफिसर थे जो अनफॉर्चुनेटली माफिया की गोली के शिकार हुए। मिस्टर बलराम की टीम से जुड़े एक यंग ऑफिसर मिस्टर आदेश विल शेयर हिज फीलिंग्स विद अस। बलराम सर सबकी इंस्पिरेशन थे। हम जैसे यंग ऑफिसर्स के लिए एक आदर्श थे। मेरा मकसद है उस ग्रेट ऑफिसर की जान लेने वाले बादशाह को पकड़ना, और मैं इस मकसद में कामयाब होकर रहूंगा। जैसे खाने में मूंगफली, जैसे नाच में कथकली, जैसे जानवरों में छिपकली और एक्शन में मैं मोहम्मद अली हूँ। मुझसे बच के जाएगा कहाँ? तुझे खोज कर पैर से मसल कर तेरी मसकली बना दूंगा। वन मोर। क्या हुआ? सूरज मेरा वाला दिखा। अभी शो यू। जैसे खाने में मूंगफली, जैसे नाच में कथकली, जैसे जानवरों में छिपकली, वैसे एक्शन में मैं मोहम्मद अली हूँ। मुझसे बच के जाएगा कहाँ? तुझे खोज कर पैरों में कुचल कर तेरी मसकली बना दूंगा। That's it, boss. सूरज, क्या कहता है प्रोड्यूसर? कह रहे हैं अगली फिल्म में आपको डायरेक्टर कम हीरो बनाएंगे। अरे मजाक मत कर, उससे कहो कि वो पैसे लगाए, मेरे काम में टांग मत अड़ाए। हाँ बताओ, तुम्हें कैसी लगी बेबी? सुपर्ब है सर, माइंड ब्लोइंग। क्यों रामराज? करेक्ट मैम। अगर डायरेक्टर की तरह आर्टिस्ट 10% भी कर लेना तो फिल्म सिल्वर जुबली हो जाए। क्यों मुकुल? हाँ बॉस, डायरेक्टर वो गधा है जो सबका बोझ उठाए। तुम तारीफ कर रहे हो या मजाक उड़ा रहे हो? सर, आप कल इंडिया वापस जा रहे हैं? तुम साथ चलो तो आज ही चले जाओ। नहीं सर, हमारा रामराज बहुत अच्छा डांसर है। इस रामराज को सही काम मिले तो ये बड़े बड़ों की छुट्टी कर सकता है। तुम्हारा टैलेंट मैं जानती हूँ रामराज। तू कौन है? इसकी चमकी है जो इसकी तरफदारी कर रही है। फिल्म इंडस्ट्री में आना सिनेमा हॉल में घुसना जितना आसान है क्या? यहाँ अकलमंद लोग आते हैं। शांति भाई शाह, राकेश भाई, राजकिशोर हिरानी, करण बाबू जौहर, जहरीला नाग प्रसाद, ऐसे महान लोग हैं इंडस्ट्री में। तेरे जैसे एलिगेंट तू घेरे नहीं। सूरज क्या करेगा वो? चूहे बुढ़े? कौन है रागेरा? तू है नत्थू खेरा। सिनेमा पर कलंक है तू। समझता क्या है? राजकिशोर हिरानी कहाँ और तू कहाँ? राजकिशोर हिरानी की किसी एक फिल्म का नाम तो बता। तब तक थी जान। अबे ये फिल्म महेश चोपड़ा की आखिरी फिल्म है। महेश चोपड़ा। मैडम शांत हो जाइए मैडम, आप इमोशनल हो गई। ये लड़की है इसलिए छोड़ दिया, वरना काम तमाम कर देता। मेरी वाली वीडियो देखी है ना? एक और मारो। राजकिशोर हिरानी की फिल्म के नाम पे तू महेश चोपड़ा की फिल्म बता रहा है। अब मुझे महेश चोपड़ा की फिल्म का नाम बता। तब तक थी जान। इसी पर तो मारा था तूने। दूसरी फिल्म का नाम बता। वो थी गुंडे ऑफ वसेपुर। गुंडे ऑफ वसेपुर? हाँ, नहीं थी। इस फिल्म का डायरेक्टर है अनिरुद्ध कश्यप। तू तो इंडस्ट्री का विकिपीडिया है गुरु। उससे भी ज्यादा। इससे ज्यादा? अच्छा तो तू मुझे ये बता कि नई जंजीर फिल्म में तेजा का रोल किसने अदा किया है? अजीत साहब ने। और किसने? करेक्ट आंसर तेरे पे मारता है। तू पुरानी फिल्म की बात बता रहा है। उस फिल्म में विलन अजीत तेजा बना था, लेकिन नई जंजीर में रामचरण तेजा फिल्म का हीरो है। ये कौन है? चिरंजीवी का बेटा। रामचरण तेजा का नाम तो मैंने जिंदगी में पहली बार सुना है। क्या? रामचरण तेजा को नहीं जानता? मैडम का मूड खराब कर दिया। सूरज, ये सब तो मेरी धोबी की कुत्ते की तरह पिटाई करके चले गए। बिल्कुल आपकी फिल्म की तरह। ये क्या मैम, आप इतना कूल रहती हैं, अचानक क्या हो गया? उसने तुम्हारे साथ बुरा बिहेव किया। वो बेसिकली बुरा है मैम, सबके साथ ऐसा करता है। किसी से भी करे, तुम्हारे साथ नहीं। क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। पर क्यों? रामराज, मुझे इरिटेट मत करो। मैंने कह दिया ना, तुम अलग हो तो हो, खत्म। मेरा मकसद पूरा होने ही वाला है। बादशाह कहाँ है? जब तक वो अपना गोश्त पा नहीं लेता उसे कोई नहीं रोक सकता। इफ यू डोंट टेल मी अबाउट बादशाह, आई विल किल यू। तू मुझे मारना चाहता है ना? तो मारना।
जिस बादशाह के नाम से पूरे अंडरवर्ल्ड में तहलका मचा था, उसके इस तरह खामोश हो जाने की क्या वजह है, ये जानने के लिए हम मकाओ के रॉयल कसिनो में चलते हैं। बादशाह का पिता धनराज रॉयल कसिनो चलाता है। साधु भाई के इनकम का 80% इसी रॉयल कसिनो से आता है। साउथ ईस्ट एशिया को कब्जे में रखने वाला साधु भाई भी हांगकांग में घुसने की हिम्मत नहीं करता था, जिसकी वजह थी खतरनाक विक्टर और उसका बेटा बेरहम जॉनी। हांगकांग को अपना बेस बनाकर जॉनी इंडिया में ड्रग माफिया और लड़कियों की सप्लाई के काम को अंजाम देता था। अब पहली बार उसकी नजर धनराज के कसीनो पर थी। अजय, हांगकांग विक्टर का एरिया है, पैसा हिफाजत से बैंक में डालना, और याद रहे विक्टर बहुत खतरनाक है। ओके दादा। स्टॉप, होल्ड। Come on, get down, get down. फंस गए ना धनराज के कुत्तों। उस लॉकर का कोड नंबर क्या है? बोलो, मैं तो काट डालूंगा साले। 20 05 1983। बर्थडे नहीं, कोड बता। हे जॉनी, तुझे कैश ले जाने का डेट पता चल जाएगा, वैन का रूट पता चल जाएगा, तिजोरी का कोड पता चल जाएगा। पर तुझे धनराज के शेर बेटे का पता भी नहीं चलेगा कि कब उसने तेरे इलाके में कदम रख दिया। वो काट कर रख देगा तुम सबको। और उस शेर का नाम है बादशाह। बादशाह को छूने वाले हाथ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये हांगकांग है, मेरे बाप विक्टर का एरिया। ये एरिया कुत्तों का होता है, शेरों का नहीं। बोल तेरे बाप को कि यहाँ का बादशाह मैं हूँ। जंग शुरू